हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक्सरसाइज 15.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए, उसके पहले क्वेश्चंस नहीं देखें तो बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करिए, तो इसके पहले के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज के मिल जाएंगे। या आप सिंपली एक काम कर सकते हो, हमारे चैनल पे क्लिक करिए नीचे, ठीक है, और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, तो हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 से आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ वीक। ओके, अब ये क्या बात है, पहले तो आप क्वेश्चन समझो। बच्चों क्वेश्चन में क्या चल रहा है समझिए जरा। ये देखिए, आपको इस लाइन ग्राफ में दो तरीके के ग्राफ दिख रहे हैं। एक तो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है, तो डॉटेड लाइन क्या बता रही है, फोरकास्ट को, और एक सॉलिड लाइन दिखाई पड़ रही है जो किसको बता रही है, एक्चुअल। अब ये क्या बात चल रही है, देखिए बच्चों, हमको पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी हमने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सर कहाँ पढ़ा दिया, चलो प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा दिया डेटा हैंडलिंग में, याद है। तो वहां हमने आपको बताया था कि हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम उस डेटा के कलेक्शन से कुछ भविष्यवाणियां करते हैं, हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, हम बताते हैं कि भाई भविष्य में ऐसा कुछ होगा। तो मौसम विभाग में भी ऐसा ही किया जाता है, ठीक है ना, मौसम की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों, टेम्परेचर फोरकास्ट किया गया है, यानी कि कुछ प्रिडिक्शन किए गए हैं कि हाँ भाई आइए जरा पढ़ लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शंस हैं, यानी कि भविष्यवाणी करी है, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोगों ने भविष्यवाणी करी है, क्या करी है, ध्यान से चेक करो कि भाई मंडे को, अब बस फोरकास्ट डॉटेड लाइन को देखो, उन्होंने फोरकास्ट क्या किया समझो जरा। फोरकास्ट किया उन्होंने, यानी कि भविष्यवाणी की एक प्रेडिक्शन किया उन्होंने, मैथमेटिक्स लगा के प्रेडिक्शन किया कि भाई मंडे को टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में टेम्परेचर कितना मिला, एक्चुअल मतलब असलियत में टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया। भाई देखो, प्रोडिक्शन तो हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन तो हम थर्मामीटर से एक्चुअल टेम्परेचर मेजर करेंगे ना, या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से उस दिन हम असली टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो ये असली है और ये नकली है। नकली का मतलब ये होता है कि फोरकास्ट हमने किया है, ठीक है ना, तो हम भविष्यवाणी करते हैं, उसके आसपास तो रहता ही है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया मंडे को। अब यहां से थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज, एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ द डेज दिए गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, वीक्स के नेम है। और वाई एक्सिस पे बच्चों आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे 0 रहा होगा, ठीक, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, 2.5, सही है ना। तो यहाँ पर 5 रहा होगा, तो फिर से इसमें 2.5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7.5। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला 2.5 ऐड करोगे, तो ध्यान से चेक करिए, मुझे ऐसे पता चला स्केल पढ़ के इसकी। क्या स्केल चल रही है सर, स्केल ये चल रही है सर, ध्यान से चेक करो। यहाँ 0 होगा, इतना तो पता है आप लोग को, ये देखिए यहाँ 0 होगा, इतना तो पता है। तो 0 से 5 के बीच में कितने गैप आ रहा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो किसको दिखा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस को। ध्यान सुनिएगा, वाई एक्सेस पे ऑन ऑन वाई एक्सेस अगर आप देखोगे बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस को, ठीक। तो अगर हम 2 से इधर भी डिवाइड कर दें और 2 से इधर भी डिवाइड कर दें, तो 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, 1/1 लेफ्ट में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, 5/2। अब बताओ 5/2 कितना होता है, 2.5 ही होता है। ऐसे मुझे पता चला कि 1 सेंटीमीटर का गैप किसको दिखाएगा, 2.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को दिखाएगा, सही है। अभी मैं ऐसा ही सोच के मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाइए, ये वाला जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि वाई एक्सेस पे टेम्परेचर 0 में चल रहा है, तो इसमें 2.5 ऐड करेंगे। भाई ये 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 में 2.5 ऐड करेंगे, यहाँ पहुंच जाओगे, यानी कि आ जाओगे 2.5 पे, आप समझे। 5 में 2.5 ऐड करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का गैप है यहाँ पर, तो आप पहुंच जाओगे 5 + 2.5 कितना होता है, 7.5 में, ठीक। इसी तरीके से आप 10 में 2.5 ऐड करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे कितना, 12.5 हो गया, ये लीजिए, ये 12.5 है, ठीक। फिर 15 में 2.5 ऐड करोगे, आप पहुँचोगे 17.5 पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना हम और शार्प कर लेते हैं, तो आप पहुँच जाओगे 17.5 पर, ओके। इसी तरीके से 20 में 2.5 ऐड करोगे, आप पहुँचोगे 22.5 पर, ओके। फिर 25 में 2.5 ऐड करोगे, आप पहुँच जाओगे कहाँ, 27.5 पे। 30 में 2.5 ऐड करोगे, आप आ जाओगे क्या, 32.5 में, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी रीडिंग्स यहाँ पर आपकी हो गई, करेक्ट। चलिए, अब मैं क्या बात कर रहा था, वापस आ जाइए। मैं बात कर रहा था मंडे को जो फोरकास्ट किया गया वो 15 का किया गया,
कि भाई उन्होंने बोला कि मंडे को टेम्परेचर कितना होगा 15, लेकिन एक्चुअल में कितना रिकॉर्ड किया गया 17.5। आप देख सकते हो ये सॉलिड लाइन किसको बता रही है, एक्चुअल वाले को। तो ये देखो मंडे को फोरकास्ट हुआ 15 का, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर कितना आया 17.5। इसी तरीके से आप ट्यूसडे को देखोगे तो बच्चों ट्यूसडे को जितना फोरकास्ट किया गया, क्योंकि वहीं से डॉटेड लाइन भी निकल रही है, वहीं से सॉलिड लाइन भी निकल रही है, ठीक। तो ट्यूसडे को अगर आप देखोगे, ये देखिए ट्यूसडे को फोरकास्ट भी किया गया 20 का और एक्चुअल में टेम्परेचर भी कितना आया 20 का, ठीक है ना। पढ़ना आ गया होगा अब आपको। अब आइए सवाल करते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन सा ऐसा दिन था जब फोरकास्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के इक्वल आ गया, यानी कि जितनी फोरकास्टिंग करी गई थी, जितनी भविष्यवाणी करी गई थी, उतना ही टेम्परेचर आया। तो ऐसा दिन आपका ट्यूसडे है। चेक कर लीजिए ट्यूसडे वाले दिन मैं आपको दिखा देता हूं ब्लू कलर से। ये देखिए ये ट्यूसडे वाले दिन अगर आप देखोगे बच्चों, और यहां से अगर आप वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, तो आप यहां पर पहुंचोगे। अब यहां पर जो ये वाला पॉइंट ग्राफ पे दिया हुआ है, ये वाला, यहां से डॉटेड लाइन भी निकल रही है, यानी कि फोरकास्ट वाली भी, और यहां से सॉलिड लाइन भी निकल रही है, ठीक है ना। तो ट्यूसडे को ऐसा हुआ कि फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, सेम था, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई ऐसा दिन है, और कोई ऐसा दिन है, और टेम्परेचर कितना था उस दिन आप देख सकते हो, टेम्परेचर था कितना 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और कोई दिन है ऐसा, मतलब दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं, ध्यान से चेक करो। यहाँ तो अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो फ्राइडे को भी ऐसा हुआ बच्चों, ध्यान से चेक कर सकते हो आप। ये देखिए फ्राइडे को भी ऐसा हुआ कि जितना फोरकास्टिंग करी गई थी उतना ही एक्चुअल टेम्परेचर आया। ये देखिए वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक। ओके ये देखिए, और यहां से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। ये आ गए 15। ओके तो फ्राइडे को भी ऐसा हुआ कि फोरकास्टिंग करी गई थी कि भाई फ्राइडे को टेम्परेचर कितना होगा 15, और एक्चुअल में रिकॉर्ड भी कितना गया, जिस दिन फ्राइडे आ गया उस दिन रिकॉर्ड भी कितना किया गया 15। और कोई ऐसा डे, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक। तो आप संडे में चले जाओगे, ये संडे, और संडे से जब आप वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। ये देखिए डॉटेड वाला और सॉलिड वाला दोनों यहां पर मीट कर रहा है। अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सेस पे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि संडे को फोरकास्ट टेम्परेचर कितना किया गया था 35, और एक्चुअल टेम्परेचर भी कितना आ गया 35, ठीक है। तो ऐसे 3 दिन है हफ्ते में, कौन कौन से, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, जब जो फोरकास्ट वाला टेम्परेचर है वो एक्चुअल टेम्परेचर के इक्वल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आंसर कर लेते हैं। ऑन विच डेज, सो ऑन विच डेज की जगह हम लिखेंगे ऑन ट्यूसडे, कॉमा फ्राइडे, FRI का मतलब फ्राइडे समझ जाना, एंड फाइनली ऑन संडे। ऑन संडे the forecast temperature was the same as the actual temperature. So this is your final answer. ये पार्ट 1 का आंसर आपका हो गया। ओके चलिए, कह रहा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग द वीक मतलब पूरे हफ्ते में, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे टाइम इंटरवल में, पूरे हफ्ते में आपको कौन सा दिन ऐसा मिला, पढ़ लीजिए। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इस ड्यूरिंग द वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम टेम्परेचर की जो भविष्यवाणी करी गई वो कितनी करी गई। तो जवाब है आपको क्या करना है, इस ग्राफ में जाना है बच्चों, ठीक। और फोरकास्ट कैसे दिखाया है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। इस ग्राफ में जाना है और फोरकास्ट मतलब डॉटेड वाली लाइन को देखना, और देखना है डॉटेड वाली लाइन का पीक कहां पर आ रहा है, ठीक है ना। पीक मतलब सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है, सबसे हाइट पे। तो जाके देखिए यहां से डॉटेड वाले पे, ये वाला पॉइंट तो नीचे, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये थोड़ा नीचे, ये नीचे, ये ऊपर है, ये सबसे ऊपर है डॉटेड वाले का। तो ये सबसे ऊपर है और डॉटेड वाले का है, और डॉटेड वाला किसको दिखा रहा है, फोरकास्ट को, ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा पॉइंट यही वाला आ रहा है, सबसे ऊंचा पॉइंट यही वाला आ रहा है सबसे पीक पे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा डे कौन सा है, संडे, और यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना था, ठीक। यानी कि संडे को फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, और था कितना, संडे को सबसे ज्यादा था कितना 35। और यही इसने हमसे पूछा था क्या, कि व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट। तो आपको डे नहीं बताना, आपको टेम्परेचर का वैल्यू बताना है। सो 35 वाज द, वॉट की जगह हम क्या कर देंगे 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ कह रहा व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक्चुअल टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो आपको एक्चुअल के लिए सॉलिड लाइन को देखना है, डॉट वाली को नहीं देखना है। सॉलिड लाइन को देखिए और मिनिमम देखिए। मिनिमम मतलब आपको वैली देखना है। वैली क्या होते हैं, नीचे वाले पॉइंट्स को वैली बोलते हैं। आपको क्या देखना है, वैली देखना है। सुन लो ध्यान से, जो ऊंचे वाले पॉइंट होते हैं, जो ऊपर ऊपर पॉइंट आते हैं उसको पीक बोलते हैं, और जो नीचे नीचे पॉइंट आते हैं उसको हम वैली बोलते हैं। नाउ जाके वैली को देखिए बच्चों, किसके लिए,
किसके लिए देखना है? सॉलिड लाइन के लिए, क्योंकि उसने क्या बात करी? एक्चुअल टेम्परेचर। तो एक्चुअल किससे दिखा रहा है? सॉलिड से। तो जाओ सॉलिड वाले पे फोकस करो। तो सॉलिड वाली की एक वैल्यू ये है, ठीक है, ये भी वैली वैली मतलब आपको सबसे डाउन वाला पॉइंट देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला तो 17.5 पे आ रहा है, उससे बड़ा ये आ रहा है 20 पे, उससे बड़ा ये आ रहा है 30 पे, और ये मेरे ख्याल से सबसे छोटा है ना, यही सबसे छोटा है, 15 पे आ रहा है। यस, ये भी सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे और यहाँ पे सबसे नीचे, यही दोनों पॉइंट हैं एक्चुअल के लिए, ये वाला एक तो, और दूसरा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि थर्सडे को ध्यान से चेक करिएगा, थर्सडे को ये 15 डिग्री है, और फ्राइडे को भी एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री है। ये देखिए थर्सडे और फ्राइडे को ये, ठीक। तो इन्होंने हमसे क्या सवाल पूछा था? व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। हाँ, कौन सा दिन है ये नहीं पूछा, कितना था वो पूछा है। तो कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, थर्सडे को और फ्राइडे को। ओके, तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना था आपका? 15। सो हम लिखेंगे आंसर में यहाँ पर क्या? सी वाले पार्ट में 15 डिग्री सेल्सियस वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ओके, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। कौन सा ऐसा दिन था, ध्यान से समझो बच्चों, कौन सा ऐसा दिन था, यानी कि आपको बताना है मंडे को कि संडे को, है ना, कौन सा ऐसा था, मंडे को कि ट्यूसडे को कि वेडनेसडे को कि फ्राइडे को कि सैटरडे को, कौन सा ऐसा दिन था जब आपका एक्चुअल टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिफर कर रहा हो किससे? फोरकास्ट से। सर ये क्या बात बता रहे हो सर? मतलब आप दोनों के पॉइंट देखो, किसके? एक्चुअल वाले का और फोरकास्ट वाले का, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां मिल रहा है वो आप देख लो। आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मंडे को आइए, दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों? ये ओनली 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 2.5 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो एक्चुअल वाला कितना है? 17.5, और फोरकास्ट कितना गया था? 15। तो 17.5 माइनस 15 करोगे 2.5 आ जाएगा, यानी कि मंडे को डिफरेंस कितना है? ये सब मैंने पहले के क्वेश्चंस में आपको करना सिखाया है, ठीक है ना, कैसे डिफरेंस निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से। सो मंडे को डिफरेंस कितना आ रहा है? 17.5 माइनस 15, ठीक है, कितना आ रहा है? 2.5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसमें एक्चुअल में और फोरकास्ट में। अब आ जाइए आप ट्यूसडे में, ट्यूसडे में आओगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। मतलब ट्यूसडे को आप आओगे तो फोरकास्ट भी कितने की है? 20 की, और एक्चुअल भी कितना है? 20 का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? ये आप डिफरेंस निकाल लो ना, तो ये आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल एक्चुअल माइनस फोरकास्ट कर रहे हो, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, ऐसे आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ना। और डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, चाहे आपका आंसर माइनस में क्यों ना आ रहा हो, आप उसको पॉजिटिव लेना। तो आप देख सकते हो मंडे को एक्चुअल था इतना और फोरकास्ट था आपका इतना, 15, है ना। देख सकते हो मंडे को देख लो, एक्चुअल मतलब सॉलिड वाली लाइन कहाँ आ रही है? 17.5 पे, और डॉटेड वाली कहाँ आ रही है? 15 पे, ठीक। तो सॉलिड बता रहा है एक्चुअल को, ठीक, और फोरकास्ट बता रहा है 15 को। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब आ जाओ आप ट्यूसडे में, ट्यूसडे में क्या डिफरेंस आ रहा है? एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, ठीक। तो ट्यूसडे में एक्चुअल भी कितना है? 20, और फोरकास्ट भी कितना है? 20। सो 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब आप आ जाओ ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में बच्चों आप ध्यान से चेक करोगे, ये देखिए एक्चुअल कितना आ रहा है? 30, ठीक। तो वेडनेसडे में आपका जो एक्चुअल आ रहा है कितना आ रहा है? 30, और माइनस सॉलिड वाली लाइन गई ना 30 से, ये देखो, और फोरकास्ट कितना आ रहा है? वेडनेसडे को फोरकास्ट कितना आ रहा है? 25, ठीक। तो 30 माइनस 25 डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस का। ये सब डिग्री सेल्सियस में यूनिट लिख लेना, ठीक है। थर्सडे को THU से दिखाया गया है। थर्सडे को आ जाइए बच्चों, थर्सडे को जो आपका एक्चुअल है, सॉलिड वाला एक्चुअल है ना, एक्चुअल कितना है? 15, और माइनस थर्सडे को फोरकास्ट कितना था? फोरकास्ट था 22.5, ठीक, 22.5। अब आप आंसर निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा? 7 5 कितना होता है? 5 7 7.5 17 7.5 माइनस का आएगा, ठीक। लेकिन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मैंने आपको बताया था माइनस हटा देना, पीछे के वीडियोस देखिए जाके, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जितना बताया गया था उससे कम आ रहा है। बताया कितना गया था? -22.5, लेकिन उससे कम रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट आ रहा है, रीडिंग में डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक। माइनस साइन डिक्रीमेंट को बताता है। तो 7.5 से 7.5 कम आ रहा है जितना बताया गया था उससे, ठीक है ना। बहरहाल डिफरेंस कितना है? 7.5 का, ठीक है। क्या मैं सही हूँ? चेक कर लो। 22.5 माइनस 15 कितना होता है? 22.5 माइनस 17 करोगे, सॉरी माइनस 15 करोगे, ठीक।
15 को क्या लिखेंगे 15.0, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 होता है 7 और 1 माइनस 1 7.5, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए, फ्राइडे को आ जाइए। ठीक, तो यदि आप फ्राइडे का निकालेंगे डिफरेंस, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, ओके, तो फ्राइडे में आ जाओ। ये देखो बच्चों, फ्राइडे को आपका एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल था सॉलिड वाला, वो भी कितना बता रहा है 15। ठीक, और डॉटेड वाला भी कितना है, फ्राइडे को दोनों के टेम्परेचर सेम थे ना, अभी आंसर ऊपर दिया तो है, ट्यूसडे फ्राइडे और संडे को दोनों के टेम्परेचर सेम थे, तो आंसर डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा। तो फ्राइडे को फोरकास्ट वाला भी कितना था 15 था, तो एक्चुअल माइनस फोरकास्ट कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सैटरडे को, सैटरडे में आ जाइए बच्चों, सैटरडे में आप आओगे, सो ध्यान से चेक करो जरा, एक्चुअल, ये सॉलिड वाली लाइन एक्चुअल को दिखा रहा है, तो एक्चुअल टेम्परेचर कितना आ रहा है 25, तो एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, तो सैटरडे को फोरकास्ट कितना है, फोरकास्ट है 30 का, करेक्ट। तो ये लीजिए आंसर आ रहा है -5 में, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे डिफरेंस में, ओनली हम 5 डिग्री लिख देंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, ओके। अगर आपको ज़्यादा टेंशन है, आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ। ठीक, अब देखो जरा, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्चुअल आया 25, फोरकास्ट किया गया था 30, यानी कि जितना किया गया था फोरकास्ट, जितनी भविष्यवाणी करी गई थी उससे 5 कम आ रहा है। माइनस साइन दिखा रहा है डिक्रीमेंट को, ठीक, कि 5 का डिक्रीमेंट आया है एक्चुअल टेम्परेचर में। नाउ नेक्स्ट आ जाओ आप संडे को, संडे को आंसर 0 आएगा, चेक कर लेना संडे को कितना आएगा 0, है ना। कैसे, एक्चुअल भी कितना है 35 और फोरकास्ट भी कितना है 35, सो एक्चुअल माइनस फोरकास्ट कितना आ जाएगा 0। सही, अब आप चेक कर लो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब आया है, मंडे को 2.5, ट्यूसडे को 0, वेडनेसडे को 5 और थर्सडे को 7.5, फ्राइडे को 0, सैटरडे को कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। समझ जाना भाई, समझ जाना, फ्राइडे को 5 आ रहा है, संडे को 0। अब बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब मिल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखो बस, माइनस माइनस मत देखो, 7.5 का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, कब आ रहा है थर्सडे को। ठीक, तो थर्सडे को डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ओके। तो कह रहा है ऑन विच डे, सो आंसर इज ऑन विच डे की जगह हम करेंगे ऑन THU, ऑन थर्सडे द एक्चुअल टेम्परेचर DIFFERT, इंग्लिश वगैरह देख लेना आप, ठीक है ना, डिफर्ड द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।